वेलकम टू डिस्कवर लाइफ, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सिंपल टिप्स ले आती हूँ आपकी डे टू डे लाइफ को बहुत इजी, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत मधुर बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कॉशियस वे ऑफ लिविंग अपनाएं, मतलब हम कॉशियसली अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म करें। कॉशियसली मतलब जागरूक होकर अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं ये पूरे अवेयरनेस के साथ करें, अवेयरनेस पूरी जागरूकता के साथ करें, तो हमारी जिंदगी वाकई बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इजी और बहुत मधुर बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को भी लगता है ना कि जिंदगी ना एक स्ट्रगल है, जिंदगी में ना टेंशन ही टेंशन है, जिंदगी का मजा ही खत्म हो गया है, भगवान ने भी क्या जिंदगी दी है, अगर आप लोगों को भी ऐसी ही फीलिंग आती है ना तो मेरे साथ जुड़िएगा जरूर और फिर मुझे बताइएगा हाँ यार जिंदगी तो सच्ची में इजी है, कहीं ना तो कहीं हमने खिचड़ी बना रखी है। जी हाँ दोस्तों, परमात्मा ने हमें बहुत ब्यूटीफुल लाइफ दी है जिसे जीने के लिए अलग अलग वे से हमें बताया भी गया है, बट हम है ना अपने अपने इस क्योस माइंड के साथ हम निकल ही नहीं पाते। हम अपने दिमाग में ही उलझनों में फंसे हुए हैं कि हम ना एक सिंपल सी चीज को भी बहुत कठिन बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ना मैं एक ऐसी ही बात करूंगी जो हम में से सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, सबके तजुर्बे में होगा, और वो है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब आपका कुछ और कहना है और आपके सामने वाले जैसे माता पिता हो गए या फिर आपके हस्बैंड हो गए, उनका कुछ और कहना है एक टॉपिक को लेके, उसी बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। मतलब आप जो बोल रहे हो उसके विपरीत आपके माता पिता बोल रहे होंगे, या फिर आपके हस्बैंड बोल रहे होंगे, या फिर आपकी वाइफ बोल रही होगी, या फिर आपके बच्चे बोल रहे होंगे, या फिर आपका कलीग बोल रहा होगा, या फिर आपके एम्प्लॉय बोल रहे होंगे, कोई भी, उसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। एक रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट आ गया मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गई। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं एक एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपके मम्मी पापा ने बोला कि बेटा तुम ना अपना होम टाउन बहुत अच्छा है, तो आप होम टाउन में रह के ही अपनी पढ़ाई पूरी करो और फिर जॉब के लिए बाहर चले जाना, अभी तुम छोटे हो तो तुम घर पे ही बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर लो, तुम्हें खाना पीना सारी चीजें मिल जाएगी। और आपने अगर जिद ठानी है कि नहीं मुझे तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाना है, मुझे बड़े शहरों में जाना है पढ़ने के लिए, और आप ये सोचते हो कि अगर मैं बड़े शहर में जाऊंगा तो मेरा एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, तो अब मुझे एक बात बताइएगा आप लोग कि ऐसे कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से आपका डिस्प्यूट होगा, ठीक है। तो जब डिस्प्यूट होता है और जो पॉइंट आप रेज करते हो और जो पॉइंट सामने से रेज किया जाता है, उसका जो बेस जो होता है ना वो कोई इंफॉर्मेशन के बेस पे बोला जाता है। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि मुझे ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़े सिटीज से पढ़ाई करनी है, होम टाउन अपना बहुत छोटा है बड़े सिटी के मुकाबले, तो मुझे एक्सपोजर के लिए बाहर जाना है, तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है ना जिसके बेस पे आप बोल रहे हो कि मुझे ना बाहर जाना है पढ़ने के लिए। और वैसे ही सामने से अगर माता पिता बोलते हैं कि नहीं बेटा अपने होम टाउन में रह के पढ़ाई कर लो, थोड़े बड़े हो जाओ, थोड़े समझदार हो जाओ और फिर बाहर की दुनिया में जाओ, तो उनके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ बेस के लिए इन्फॉर्मेशन है, उनकी लाइफ की कुछ एक्सपीरियंस है, उन्होंने कुछ चीजें किधर ना तो किधर से गैदर की होगी और उसके बेसिस पे वो आपको कुछ बोल रहे हैं। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि मुझे बाहर जाना है और माता पिता बोल रहे हैं कि नहीं बेटा तुम यहीं से पढ़ाई करो, तो हो गई ना क्लैश, हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट, और फिर बोला जाता है यार मेरी जिंदगी खराब है, मेरी जिंदगी में ना मेरे माता पिता कभी सुनते ही नहीं है, बस मेरे ऊपर हुक्म चलाए जाते हैं और आप नाराज होके बैठ जाते हो। या फिर अगर आप माता पिता हो तो माता पिता सोचने लगते हैं मेरा बच्चा ना हाथ से निकल गया है, हमारी बात ही नहीं समझता। आजकल के बच्चों को ना बस अपनी मनमानी करनी होती है। आप भी ऐसे ही सोचते हो ना, हर सिचुएशन में जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पे ना इंसान अपनी चीज लेके बैठ जाता है कि मैंने जो सोचा, मैंने जिस बेस पे इंफॉर्मेशन के बेस पे जो चीज फॉर्म की वही करेक्ट है, बस हम यही सोचने लग जाते हैं।
हम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू कभी समझ ही नहीं पाते, या फिर समझते हैं लेकिन हमें हमको उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना नहीं होता है, हमें बस अपना करना होता है। बस यही दिक्कत होती है जब दोनों पार्टीज अपना अपना ही बस सोचने लगती हैं और सोचते हैं कि हम ही सही हैं और हम ही सही हैं, बस तब लड़ाई होने लगती है, तब कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब झगड़े शुरू होते हैं और तब सारी नेगेटिव फीलिंग जो है ना वो आना शुरू कर देती है। मेरा बेटा ही नालायक है, मेरे बच्चे को बाहर की नज़र लग गई, उसको बाहर क्या पढ़ने जाना है, या फिर अगर आप माँ बाप हो तो मेरे माँ बाप मेरी सुनते ही नहीं, उनको लगता है जीवन भर में उनकी ही सुनते रहो, उनको मुझे अपने कठपुतली बना कर रखना है। ऐसे अनेक ख्याल आने लगते हैं जिसे बोला जाता है नेगेटिव थिंकिंग। ऐसे नेगेटिव थिंकिंग में से माइंड भर जाता है और आपको पता है आप अगर ये प्रोसेस से जब गुजरोगे ना तो आपका जो लास्ट का जो डिसीजन होगा ना कि आपको होम टाउन में रहना है या फिर बाहर जाके पढ़ना है वो गलत हो जाएगा। सही में दोस्तों मैं आपको समझा रही हूँ ये चीज। अगर आपको भी कहाँ पता कि आपने जो डिसीजन आप जो सोच रहे हो वो 100% सही है। आपका जो सोचना है कि नहीं मैं सिटी में जाके पढ़ाई करूंगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाके पढ़ाई करूंगा, वो 100% 200% सही ही निकलेगा। ये किसने दावा किया? आप भी तो कोई इंफॉर्मेशन के बेस पे कर रहे हो ना, कोई पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहे हो। और इंफॉर्मेशन पास्ट एक्सपीरियंसेस ये बहुत लिमिटेड होता है बेटा, ये बहुत ही कम लिमिटेड फेज में काम करते हैं। वो चीज़ हमारे लिए कितनी सही है कितनी गलत वो हम नहीं बता सकते ना। तो इंस्टेड ऑफ मतलब ये सोचने के बजाय कि माता पिता गलत है या फिर बच्चे गलत है या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हो जाती है कि आपको मेरा सुनना ही नहीं है या फिर तुमको तुम्हारे मन की ही करनी है, ये जो हम नेगेटिव डायलॉग्स बोलना शुरू करते हैं अगर वो स्टॉप कर दे। और हम दोनों तो एक दूसरे का भला ही चाहते थे ना, हम लोग इतने क्लोज रिलेशन में है। जनरली ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज होती है ना ये बहुत क्लोज रिलेशन में होता है, हस्बैंड वाइफ में होता है, माता पिता और बच्चों में होता है, बहुत क्लोज रिलेशन में होता है, एम्प्लॉयर और बॉस के बीच में होता है, एम्प्लॉय और बॉस के बीच में होता है, जो बहुत क्लोज रिलेशन में होता है। और सब एट दी एंड तो भला ही चाहते हैं ना, जो भी डिसीजन हो या फिर जो भी राइट या गलत हो सबका तो यही सोचना रहता है ना कि अंत ना बहुत अच्छा हो और सबके फेवर में हो। तो फिर लड़ना क्यों है उस प्रोसेस के लिए? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा ना बेटा, आप एक बोलोगे सामने वाला दूसरा बोलेगा, तो लड़ने के बजाय इधर उधर बात फैलाने के बजाय नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न में फंसने की बजाय अगर आप ये सोच ले कि हाँ कि मैंने जो बोला वो भी तो क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ऐसा सोच ले कि मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे अगर मैं माता पिता हूँ और अगर मैं बोल रही हूँ कि बेटा तू ना होम टाउन में पढ़ाई कर ले, ये सब मेरे अपनी इंफॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं उसे बोल रही हूँ कि तू होम टाउन में पढ़ाई कर ले, लेकिन मुझे श्योरिटी कहाँ है, मेरे पास गारंटी कहाँ है? मुझे भगवान ने तो आके नहीं बोला ना कि नहीं यही सही है तुम्हारे लिए। जब आप अपने जो भी चीज़ है उस पर जब क्वेश्चन मार्क लगा देते हो ना कि मुझे ना तो ऐसा लगता है कि तू सिटी हमारे पास रह के पढ़ ले, थोड़ा बड़ा हो जाओ और फिर चले जाना, तब आपके अंदर एक फीलिंग अराइज होती है और वो फीलिंग को बोलते हैं हम्बलनेस। जी हाँ दोस्तों, वो फीलिंग को बोला जाता है हम्बलनेस। और वैसे ही अगर सामने वाली पार्टी भी वैसे ही करेगी कि वो जब अपना ओपिनियन रखे कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन वो भी अपना ओपिनियन क्वेश्चन मार्क के बेस पे रखे कि हाँ यार मेरा भी तो क्वेश्चन मार्क है, मैं भी तो दूसरों के इंफॉर्मेशन पे दूसरों के एक्सपीरियंस पे बेस करके या फिर मेरे ही पास्ट एक्सपीरियंस पे से फॉर्म कर रहा हूँ ना कि मेरा बाहर जाना अच्छी बात है। तो ये तो लिमिटेड है ना, इसकी कोई गारंटी या श्योरिटी तो नहीं है ना। जब वो भी अपने मन के अंदर ये सोच ले कि चलो इसे क्वेश्चन मार्क फॉर्म में डाल देते हैं कि हाँ मेरा बाहर जाना सही रहेगा कि नहीं, तो जब दोनों पार्टी जब हम्बलनेस को चूज करती है ना, जी हाँ दोस्तों,
तब जब वो पार्टी में से जो भी आउटकम निकलता है वो राइट और रॉन्ग में से वो उन दोनों के लिए बेस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, जब वो हम्बलनेस से काम करते हैं, जब उनके अंदर एक हम्बलनेस फीलिंग आ जाती है ना, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के डिसीजंस के प्रति, एक दूसरे की ओपिनियन के प्रति, एक दूसरे की थिंकिंग के प्रति, जब वो हम्बलनेस आ जाती है ना, तो वो बहुत प्यार से और बहुत समझदारी से कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना सिंपल था कि आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और जो कॉन्फ्लिक्ट वाला जो भी सिनेरियो क्रिएट होता है ना घर में, ये जनरली ना मैं उन्हें जो बहुत क्लोज रिलेशन में होते हैं ना उनके साथ ही होता है, क्योंकि बाहर वाले को हम परवाह नहीं करते, हम छोड़ देते हैं ना, लेकिन जो बहुत मेन है, बहुत क्लोज है, उनकी तो हम परवाह करते हैं ना। कहीं ना तो कोई वो हमको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, कहीं ना तो कोई हम उनके हाथ में है और वो हमारे हाथ में है ना। तो बस आपको अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट निकलने लगे ना, तो आपको हम्बलनेस रखना है। आपका जो भी सोच है, आपकी जो भी ओपिनियन है, उसमें हम्बल हो जाओ कि हाँ मुझे तो ये सही लग रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या बोल रहे हो मैं सुन लेता हूँ। क्वेश्चन मार्क रखो। क्वेश्चन मार्क रखने से जब दोनों पार्टी जब हम्बलनेस रहती है ना, तो उसका आउटकम बेस्ट निकलता है। और आपको और सामने वाले पर्सन को भी तो वही चाहिए ना, कि आपका सच में जहाँ भलाई हो ना, आपके साथ वही हो। कोई किसी का दुश्मन थोड़ी ना था। तो ये चीज करना है। वैसे ही हस्बैंड वाइफ में भी अगर किसी चीज़ की कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, जैसे अगर हस्बैंड बोल रहा है कि नहीं मुझे ये सिटी में जॉब करना है, और वाइफ बोल रही है नहीं नहीं वो सिटी अपने लिए अच्छी नहीं है, तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जब दोनों लड़ने लगते हैं इस चीज़ को लेके, तब मुश्किलें होती है ना बेटा। तब ऐसे लगने लगता है कि शादी करके ही फंस गया हमें। तब ऐसी फीलिंग आती है कि शादी ही नहीं करनी थी, कम से कम ना मेरे मन की मैंने कर ली होती। अब इसकी वजह से कर ही नहीं पाऊंगी, इसकी वजह से ना मेरी जिंदगी भी नर्क हो जाएगी। ये जो नेगेटिव लूप जा रहा है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है बच्चा। हमको दोनों हस्बैंड वाइफ को तो यही चाहिए ना कि हमारी लाइफ बेस्ट हो, हमारी जॉब एक अच्छी तरह से हम जहाँ हम खुश रहे वहाँ हमें काम मिले। तो हम जो ये नेगेटिव लूप में जब फंस जाते हैं ना, और वो क्यों फंसते हैं, हम अपनी बात पकड़ के बैठ जाते हैं। हमें ऐसे लगता है हम जो बोल रहे हैं ना वो ही सही है, और जो सामने वाला बोल रहा है ना वो गलत है। बेटा सही और गलत कुछ नहीं है, ठीक है। आपने खुद जो सोचा है ना वो कोई लिमिटेड इन्फॉर्मेशन या फिर लिमिटेड एक्सपीरियंस के बेसिस पे सोचा है। तो सही गलत कुछ नहीं है, आपको उसके लिए लड़ाई नहीं करनी है। आप दोनों को हम्बलनेस रखना है एक दूसरे के प्रति कि हाँ ठीक है आप ऐसा सोचते हो, मैं ऐसा सोचती हूँ, ठीक है। और फिर हम्बलनेस जब रहेगा ना, तो जब एक दूसरे की फीलिंग समझ में आ जाएगी, जब आप बहुत हम्बली किसी चीज का रास्ता निकालोगे ना, तो आपके साथ अंत में जो होगा ना वो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। वाकई ही दोस्तों, हम्बलनेस से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए ना कि हम्बलनेस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, या फिर कैसे हम्बलनेस की फीलिंग लाए, तो मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगी इसके ऊपर भी। तो ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा। अभी बस मुझे अभी ये समझाने की कोशिश करना है कि जब भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो तो आपको ना लड़ाई नहीं करनी है, आपको नेगेटिव लूप में नहीं चले जाना है। मेरी शादी ही बर्बाद है तो मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद है, तो मैंने शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, मैंने इधर रहना ही नहीं चाहिए था, मेरा तेरा सुनना ही नहीं चाहिए था। ये सब नेगेटिव लूप में नहीं जाना है। आपको बस शांत रहना है और ये सोचना है कि सामने वाला भी आपकी भलाई ही सोच रहा है और आप भी अपने आप की भलाई ही सोच रहे हो। बस दोनों का ओपिनियन अलग है, दोनों की डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने अपने एक्सपीरियंस है। बस आप दोनों को हम्बल हो जाना है। हम्बल मतलब अपने अपने ओपिनियन को लेके क्वेश्चन मार्क हो जाना है। मैं तो सोचती ऐसा हूँ, बट क्या पता कितना सही है और कितना गलत। ठीक है आप ऐसा सोचते हो ना, अच्छा ठीक है, क्या पता कितना सही है कितना गलत, चलो ट्राई तो कर ही लेते हैं, समझ तो आएगा ही ना धीरे धीरे आगे। जब आप दोनों हम्बल हो जाओगे तब आप एक एक स्टेप अपने लाइफ में ना बहुत फूक के रखोगे, बोलते हैं ना, बहुत कॉशियसली रखोगे। और जब आप दोनों साथ में आगे बढ़ोगे तो उससे जो आउटकम निकलेगा ना वो बेस्ट होगा आप दोनों के लिए। बस इतना सा आसान है। आपकी कॉन्फ्लिक्ट जो चीज़ अराइज होती है ना, जो लड़ाई का कारण बनता है ना, उसको बस इतने सिंपल चीज़ से आप
खत्म कर सकते हो, और वो है हम्बलनेस। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के ओपिनियन के प्रति हम्बलनेस रखो। अब मुझे बताओ, हुई ना आपकी जिंदगी आसान? हम जो अनकॉन्शियसली, हम अंधाधुंध जो नेगेटिव लूप में चले जाते हैं ना, बस थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेके, बस वही तो रोकना है ना। हम वो रोक देंगे, हम अलर्ट हो जाएंगे कि नहीं यार, मुझे तो हम्बलनेस रखना है। अंत में तो वो भी अच्छा ही सोच रहा है और मैं भी तो अच्छा ही सोच रही हूँ, तो और मुझे क्या पता कि मैं कितनी सही, और अगर वैसा ही वो भी सोचे कि मुझे क्या पता कि मैं कितना सही, तो फिर अंत में देखिएगा जो भी होगा आपके साथ या जो भी आउटकम आएगा वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वो परमात्मा ने डिसाइड किया रहेगा जो आपके लिए एकदम बेस्ट होगा। बस हमको ये टेक्निक सीखनी है आपकी डे टू डे लाइफ को बहुत आसान, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत मधुर बनाने के लिए। हमको ना अंधाधुंध ना नेगेटिव लूप में चले जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग ऑफ पैटर्न में चले जाते हैं, और फिर हम बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग क्या होता है। हमने तो नेगेटिव वर्ड यूज ही नहीं किया, हमने किसी को गाली गलौज दी ही नहीं। बेटा ये भी सोचना है कि मेरा कोई सुन नहीं रहा है या फिर मैं ही अकेली हूँ, ये भी नेगेटिव सोचना होता है। ठीक है, तो नेगेटिव एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें से हमको पॉजिटिव होना पड़ेगा। हमें हर सिचुएशन को सोचना कैसे है ना, बस ये थिंकिंग पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा। जिस दिन हमने ये डेवलप कर लिया ना, उस दिन देखना आपकी डे टू डे लाइफ बहुत इजी, बहुत मधुर और बहुत ब्यूटीफुल और इजी फ्लो हो जाएगी। तब आपको लगेगा हाँ यार, परमात्मा ने तो हमको ये जिंदगी दी थी और हम पता नहीं कहाँ फंस गए थे। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ज़िंदगी बहुत आसान है। मैं ऐसे ही डेली टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स लेकर आते जाऊंगी कि आपकी ज़िंदगी ना डे बाय डे बहुत ब्यूटीफुल बनती जाए। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, होने ही वाला है ना, सामान्य बात है, दो जन है, ओपिनियन तो अलग रहने ही वाला है, बट एक दूसरे के प्रति जब वो ओपिनियन के प्रति आप हम्बलनेस रखोगे ना, तब देखिएगा आपके साथ क्या जादू होता है। आप करिए ट्राई, आप सच में ट्राई करिएगा और मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सही में हो गया हमारे साथ ऐसा। हम दोनों एक दूसरे के प्रति हम्बलनेस रखो, तब देखिए। या फिर अगर सामने वाला हम्बल नहीं हो रहा है तो आप हम्बलनेस हो जाओ और बोलो ठीक है, जा तेरी जिंदगी तू जी ले, तब देखिएगा दौड़े दौड़े आ जाएगा वो। हाँ दोस्तों, जिंदगी बहुत आसान है। हम हैं जो कहीं ना तो कहीं खिचड़ी बना देते हैं। बस मेरे ये डेली टिप्स, हैक्स और ट्रिक्स यूज करो आपकी डे टू डे लाइफ को इजी, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत मधुर बनाने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड यस, डू लिव योर ड्रीम लाइफ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, डिस्कवर लाइफ से जुड़िएगा ज़रूर।